आज हम बात करेंगे पपीते के बारे में। इंडिया में खाने को लेकर प्रेगनेंसी में बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मिथ यानी कि भ्रांति पपीते को लेकर है। जैसे ही प्रेगनेंसी आई, कई लोग आपको बोल देंगे पपीता बिल्कुल नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है। तो आज हम पपीते को लेकर जो भी मिथ्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कच्चे पपीते की। क्या ये प्रेगनेंसी के रिस्क को या प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ाता है? क्या कच्चा पपीता खाने से प्रेगनेंसी गिर जाती है? क्या इसे खाना चाहिए या ये सच नहीं है? तो पहले तो हम बात करते हैं कच्चा पपीता यानी रॉ पपाया। कच्चा पपीता जो बाहर की सरफेस जो ग्रीन कलर की होती है और वो दिखने में कच्चा होता है। तो जनरली तो कोई भी कच्चा पपीता आजकल खाता नहीं है, बट स्टिल अगर हम इसकी बात करें तो जो हरा कलर का बाहर से होता है उसे हम कच्चा पपीता कहते हैं। अब इसमें कच्चे पपीते में कुछ दो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लेटेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्हें लेटेक्स पेपेन और काइमोपेपेन मिलते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो सब्सटेंस हैं, ये बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं। थ्योरेटिकली ये बच्चादानी के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। यदि आप इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी अर्ली प्रेगनेंसी में खाते हैं तो थ्योरेटिकली ऐसा कहा जा सकता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। जो भी चीज़ हमारे यूट्रस के बच्चादानी की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी वो मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ा सकती है। ये सिर्फ एनिमल स्टडीज़ में, कुछ एनिमल स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है, लेकिन ह्यूमन स्टडीज़ पे यानी इंसानों पे जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, इस पे कोई भी स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि कच्चा पपीता खाने से मिसकैरेज होता है। यदि आपकी फैमिली में ऐसा मानना है तो आप फैमिली मेम्बर्स की बात मान लें और कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बट ह्यूमन स्टडीज़ में ये कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि कच्चा पपीता खाने से मिसकैरेज होता है। सेकेंडली, अब हम बात करेंगे पके हुए पपीते की। पका हुआ पपीता जिसको हम कहते हैं राइप पपीता, जो कि येलो और ऑरेंज कलर का उसका बाहर का छिलके का कलर होता है। तो यदि आप पका पपीता प्रॉपरली कट करके हाइजीनिक तरीके से लिया हुआ पपीता यदि खाते हैं तो क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये पपीता एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जो कि बच्चे के लिए भी और बच्चे की माँ यानी प्रेग्नेंट महिला के लिए भी डाइट के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल है। पका हुआ पपीता खाने से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत में राहत मिलती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और इसलिए आप थोड़ा सा एक बोल पपीता आप प्रेगनेंसी में पका हुआ पपीता खा सकते हैं। इसका कोई भी रिस्क नहीं है। इससे पके हुए पपीते खाने से बच्चा गिरने का कोई रिस्क नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा पपीता को लेके मिथ क्यों फैला हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में मिसकैरेज के लिए पहले कच्चा पपीता खाया जाता था। सेकेंडली, जो थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता खाने से लेबर इंड्यूस हो जाता था, यानी बच्चेदानी में दर्द शुरू हो जाते थे, ऐसा लोग मानते थे। थर्ड, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और प्रिंटेड मीडिया ने पपीता के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। लोग अक्सर डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं कि वो कच्चे पपीते के बारे में बात कर रहे हैं या पके पपीते के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो से क्लियर कर सकेंगे कि पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी में अगर लिमिटेड अमाउंट में खाया जाए, यानी एक बोल सप्ताह में 2 से 3 बार यदि आप खाते हैं, अच्छे पके हुए पपीता को प्रॉपरली कट करके खाते हैं, घर पे ही कट करके खाते हैं, तो ये बेनिफिशियल होता है। यदि आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं कि कच्चा पपीता या पपीता नहीं खाना है, तो मेरे हिसाब से इतने सारे फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट को अवॉइड किया जा सकता है, तो आप पपीता ना खाएं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पपीता के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कंटेंट को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।